हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, जिस खुदा ने फिर से मेरे और आपको ये समय दिया कि हम उस परमेश्वर के भवन में हैं। बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, एक्सीडेंटों में उनकी डेथ होगी, और उस खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, जिस खुदा ने मेरा और आपको आज के दिन तक जीवित रखा है। आज मेरा टॉपिक है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हिज ग्लोरी। मेरे और आपके जीवन में तकलीफें तो जरूर आएंगी, जिन तकलीफों में इंसान अपने आप को परमेश्वर की ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं वचन से सीख रहा था, पढ़ रहा था, जब वो परमेश्वर की ग्लोरी करते हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट कोई सिर नहीं करते, परमेश्वर के अगेंस्ट में ऐसे कोई लफ्ज नहीं बोलते, जैसे अय्यूब की बहुत बड़ी बाइबल के अंदर एग्जांपल है कि अय्यूब के ऊपर इतनी तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां, इवन उसके पूरे शरीर के पैर के तले भी कह रहे इतने जख्मों से भरे हुए थे, हाथ के उसके जख्म थे, सिर तक उसके जख्म थे, फिर भी उस इंसान ने इतनी तकलीफों के बावजूद भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। तो फिर खुदा ने उसके जीवन से परमेश्वर की ग्लोरी जार हुई कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ उस राग के ऊपर बैठा हुआ था। तो लास्ट में खुदा ने उसको डबल बरकत दी। आज हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके जीवन से परमेश्वर की ग्लोरी, इन तकलीफों में पड़े हुए भी परमेश्वर की ग्लोरी कर रहे हैं। तो खुदा की ग्लोरी कैसे जार होगी, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। डैनियल फर्स्ट चैप्टर, डैनियल उसका 8, उसकी 12 और 13 एक्ट्स। डैनियल चैप्टर फर्स्ट, हिंदी में कोई जरा पढ़ दो, रीड इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, एनीबॉडी, पंजाबी में पढ़ दो। डैनियल की पुस्तक का एक बार उसकी 8 एक्ट्स, उसकी 12 एक्ट, उसकी 13 एक्ट्स। Chapter 1 verse 8, 12 and 13. Okay. Chapter 8 says, But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the food. डैनियल के सामने खाने की चीजें, पीने की चीजें, शराब थी, मीट था, सब कुछ था, और राजा ने कहा कि इनको मेरी खुराक दी जाए। यहां डैनियल एक बात को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं अपने आप को इस खाने से, इस पीने से क्या नहीं करूंगा, सिन नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। जहां डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8 में कह रहा है, and 12 it says, Please test your servants for 10 days and let them give us vegetables. Then Daniel, सद्रक, मेशक, अबेदnego, जब इनके सामने भी ये खाने की ऑफर आई, इन्होंने क्या कहा, जो उनका सरदार था, कि हमें क्या देना, 10 दिन तक किंदा पर कर देख ले, मुझे दाल ते सिंपल रोटी साग पाती दिया करना। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर तू देख लेना। उसने कहा कि जेकर बादशाह मुझे कहेगा कि ये कमजोर हो गए, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, आप परख कर देख लेना। वो वहां क्या है, वो परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाना चाहते हैं। आज आगे 13
Then let our appearance be examined before you, तब वो कह रहे हैं कि तू परख कर देख लेना कि हमारे चेहरों के ऊपर उस परमेश्वर की ही ग्लोरी होगी, उस परमेश्वर की ही महिमा तुझे दिखाई देगी। साग पात ते दाल ते पानी के साथ ही हम वाइन नहीं लेंगे, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे जो कि अच्छा। उन्होंने वहां रिफ्यूज किया, किसके लिए रिफ्यूज किया? कि परमेश्वर की ग्लोरी के लिए उन्होंने रिफ्यूज किया। हम पढ़ेंगे नहीं, यूना की इंजील पिछली बारी या प्रीच किया गया था कि यूना 4 बाब, जॉन चैप्टर 4 वर्स 32-34, जब चेले यीशु का बैठा हुआ था सामरिया की औरत के पास, और चेले उसके पास खाना लेके आए और कहने लगे, हे गुरु, हे रबी, तू सुबह से तो भूखा बैठा है, कुछ ना कुछ क्या कर ले, खा ले। और मेरे रब्बी का, मेरे यीशु का क्या आंसर था? ये मेरे पास क्या है? मेरे साथ रहिए, सुना था पिछली बार भी। तो यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया कि मेरे पास क्या है? मेरे पास खाने के लिए है। क्या है खाने के लिए? कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। मेरे जीवन से उस परमेश्वर की ग्लोरी होनी चाहिए, उस परमेश्वर की इस धरती के ऊपर महिमा होनी चाहिए। जिस परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, मैं उसको पूरा करूंगा। यही मेरी एक ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। इस तरीके से हम देखते हैं 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 31, वो कह रहा है, so whatsoever you eat or drink or whatsoever do it all for the glory of God। हिंदी में पढ़ता हूं, इंदर जो कुछ भी खाओ तो पियो, क्या करो? वो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए होना चाहिए। पढ़िए 1 Corinthians 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ, जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर मैं और आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दाऊद कहता कि तो मेरा उठना, बैठना, चलना फिरना, लेटना, तो सब कुछ जानता है। हम जो कुछ भी करें पृथ्वी के ऊपर रहते हुए उसकी ग्लोरी के लिए हमने करना है। किसकी ग्लोरी के लिए? परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, उस सच्चे जिंदे परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, उस पवित्र खुदा की ग्लोरी के लिए मैंने तो और आपने क्या करना है? उसकी ग्लोरी के लिए सब कुछ करना है। दूसरा मेरा पॉइंट है, गॉड इज द ट्रू ऑनर ऑफ आवर ऑल थिंग्स। मेरा परमेश्वर क्या है? सच्चा कौन सा है? मालिक कौन सा है? मेरा परमेश्वर ट्रू ऑनर है। जो कुछ भी पृथ्वी के और मेरे और आपके पास, चाहे वो दुनियावी है चाहे आत्मिक है, सब कुछ मेरे परमेश्वर का है। जो किसने दिया है सब कुछ? अच्छा मालिक है, जो सच्चाई का मालिक है। हमने ट्रू करेंगे कि वो मालिक है मेरा परमेश्वर खुदा, कि उसने सारी सृष्टि को बनाने के बाद हमें दिया। तो हमने उसकी क्या करना है? हमें उसने क्या किया कि मैनेजर बनाया है। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? जो मैनेजर होता है बैंक का हिसाब किताब ठीक रखता है ना, इसी तरीके से हमने भी अपना बैंक बैलेंस ठीक रखना है। ठीक है जी। तो क्या करना है? हमने देखना है, करा इन ऑर्डर टू यूज मनी इन वे द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो कुछ भी आपके पास है, पैसा है, जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर आपके पास चीजें हैं, वो खुदा की ग्लोरी के लिए होनी चाहिए, उस परमेश्वर की ग्लोरी के लिए होने चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट द फर्स्ट अंडरस्टैंड हु मनी इज रियल। ये जो कुछ दिया है, जो पैसा है, जो धन दौलत है, जो संसार की चीजें मेरे पास है, ये किसकी है? किसके साथ बिलोंग करती है? ये सारी की सारी चीजें मेरे खुदा के साथ है। उसने हमें अच्छी सेहत दी, उसने हमें बरकत दी, उसने हमें पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए दिन दिए हैं, अच्छे घर, अच्छी सब चीजें उस पृथ्वी की है। लेकिन हमारी सारी चीजों से ग्लोरी ओनली उस परमेश्वर के लिए ही होनी चाहिए। गॉड इज ए क्रिएटर एंड ऑनर
ऑफ ऑल थिंग। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और मालिक भी वही है। जिसने सब कुछ बनाया, मेरे और आपको भी उसी ने बनाया। तो मालिक कौन है हमारी सारी चीजों का? वही परमेश्वर है, इंक्लूडिंग ऑल मनी, प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। जो कुछ भी आपके पास है, क्या क्या है? ऑल मनी, ऑल प्रॉपर्टी एंड ऑल इन्वेस्टमेंट। जो कुछ भी आपने, क्या बोलते हैं, शेयर खरीद रखे, जो कुछ भी खरीदे हैं, सारा कुछ मेरे परमेश्वर के साथ बिलोंग करता है, क्योंकि उसी ने दिया है। आप परमेश्वर के वचन से भी देखेंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29, पहला इतिहास, उसके 29 11 और 12। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 11 एंड 12। हाँ जी। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। दाऊद बादशाह ये बात को बड़ी अच्छे तरीके से डिक्लेयर कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, ये सारी की सारी महिमा, सारे का सारा जलाल, सारा कुछ जो कुछ भी है, सब तेरी ओर से है, तेरा है। हाँ जी। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, आकाश और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी आज आपको और मेरे को दिखाई दे रहा है, सारे का सारा बिलोंग टू ऑलमाइटी गॉड। सारी की सारी चीजें उस परमेश्वर के साथ संबंध रखती है। उसी ने दिया, उसी ने बनाया। हाँ जी। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हे बादशाह, तू क्या है? राज्य। राजे राजे के ऊपर तेरी बादशाही है, तेरी सब कुछ तेरा ही है। हाँ जी। धन और महिमा तेरी और से, धन भी तेरा, ते महिमा भी तेरी, ग्लोरी भी तेरा, ते पैसा मनी जो कुछ है सब कुछ तेरा है। हाँ जी। और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। तू सारों के ऊपर राज करता है मेरे परमेश्वर। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना, सब लोगों को बढ़ाना, इंक्रीज करना और बल देना भी तेरे हाथ में है। शमशून को बल किसने दिया था? उसके बालों में जो पावर थी, बल किसने दिया था? उस परमेश्वर ने दिया था। और हर चीज परमेश्वर की तरफ से कह रहा है कि बल और सब चीजें तेरी ओर से ही है। और खुदा के कलाम से और हम एक चीज वचन सीखेंगे, हगई, छोटे नबियों में हगई चैप्टर 2 वर्स 8 कह रहा है, सिल्वर इज माइन एंड गोल्ड इज माइन, डिक्लेयर द लॉर्ड ऑलमाइटी। कहंदा सोना ते चांदी भी कहदे आ मेरे ही है। मेरा ऑलमाइटी गॉड ये डिक्लेयर कर रहा है कि सोना चांदी जो कुछ भी है आपके पास, वो भी मेरा है। पढ़ लो हगई चैप्टर 2 वर्स 8। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेना के यहोवा की यही वाणी है कि सब कुछ, सोना चांदी जो कुछ भी आपके पास है, सब कुछ मेरा ही है। तीसरा मेरा पॉइंट है आज का कि फेथफुलनेस विल बी अ रिवार्ड। जो भी वफादार सर्वेंट होगा उसको खुदा क्या देने जा रहा है? रिवार्ड देने जा रहा है, उसको वो बरकत देने जा रहा है, वो आशीष देने के लिए जा रहा है। तो रिवार्ड जब तब मिलेंगे जब हम वफादार होकर परमेश्वर की ग्लोरी इस दुनिया के ऊपर रह के करेंगे। तो कहानी है, एक बादशाह था, जब वो दूर देश में जाने लगा, तो जाने से पहले उसने अपने सर्वेंट बुलाए जो उसके बहुत क्लोज थे, जो उसके प्रिय थे। तो उसने जाने से पहले उनको क्या करा, बुला के कहा, एक को कितने तोड़े दे दिए? एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दे दिए, और तीसरे जो मेरा वगैरह था सुस्ते आलसी, उसको 1 ही दिया। तो जो फुर्ती वाले थे, चालाक थे, विजडम वाले थे, उन्होंने जिसने को 5 तोड़े दिए थे, उसने मालिक ने, उसने उसके आने से पहले, उसने आना है साबता लेने के लिए, दे के गया है,
मुड़ के वापस भी आके हिसाब कर लेगा। तो जिसको 5 दौड़े दिए थे, अब शर्म को 5 दौड़े दिए, सब ने दौड़ भाग करके 5 और कमा के जमा कर दिए। और लकी को उसने 2 दिए थे, तो लकी ने भी इतनी फुर्ती करी, उसने भी इधर उधर से जुगाड़ लगा के और 2 तोड़े जोड़ के उसके अकाउंट में डाल दिया। तो जो मेरे बड़ा सुस्त आलसी सर्वंट था, उसने क्या करा, जो एक उसको थोड़ा मिला था ना, उसको उसने जाके छुपा के रख दिया कि जब आएगा तो मैं बड़ा थैंक से पुल होके उसको वापस कर दूंगा। और मैं कहूंगा कि हे बादशाह, तो मुझे एक ही थोड़ा देके गया था, वो भी मैंने संभाल के रखा है, और मेरे को पता था कि आप बड़े हार्ड हो, इसलिए मैंने संभाल के रखा थोड़ा, तेरे को वापस मैं कर रहा हूं। तो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि 1 तोड़े वाले के साथ क्या हुआ और 2 तोड़े वाले के साथ क्या हुआ। मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 25, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 23। मत्ती की इंजील उसका 25वां उसकी 23 है। रिवार्ड दे रहा है परमेश्वर, जो फेथफुल है, जो उसकी ग्लोरी इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए कर रहे हैं, जो वो ड्यूटी दे के गया था वो पूरी कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, वो डबल देने के लिए तैयार है। हाँ जी पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसका स्वामी ने आके उसको कहा, हाँ जी, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। खुदा का कलाम कह रहा है कि his master said to him, well done good and faithful servant, you have been faithful over a little, I will set you over much, enter into joy of your masters। और जो मेरे और आपको एक ड्यूटी देके गया है एक मैनेजर की, वो भी देखते हैं, कह रहा है कि God is the owner but we are a manager। मैं और आप ने परमेश्वर को एक मैनेजर ठहराया है, हमें सौंप के गया है वो तोड़े, हमें कह के गया है कि मेरे आने तक मेरा ये काम पूरी करना, जैसे यीशु ने पिता का काम पूरा किया, और मेरे को और आपको भी एक बीइंग मैनेजर, बीइंग एक जो भी ड्यूटी में दे के गया है, हमने भी उसके आने से पहले बीइंग मैनेजर उसका अकाउंट क्या करना है, ठीक ठाक रखना है, प्लस में रखना है, माइनस में नहीं रखना। Who he has entrusted with things of this world, we are accountable to the true owner। जो परमेश्वर है वो ट्रू ऑनर है, वही असली मालिक है, उसने ही हमें सार्थक लेने के लिए फिर से आना है, तो हमें सार्थक देना पड़ेगा। Be faithful in our financial transactions। जैसे उसने 2 तोड़े दिए थे ना, उसने सही ट्रांजैक्शन किया। जो मेरे को वाले को 1 देके गया, उसने ट्रांजैक्शन सही नहीं किया, तो फिर उसको कहा, उसने बोला आए दुष्ट, कहा चल जा फिर, ओ जहां पीड़ा है। तो जो फेथफुल सर्वेंट थे उनको कह रहा है शाबाश, मेरे साथ में एंट्री भी दूंगा, अपने में साथ भी बैठाऊंगा, क्योंकि प्रकाश वाक्य रेवोल्यूशन में लिखा है, जो जय पाए उसको अपने साथ में तख्त पे बैठाऊंगा। हमने जय पानी है, हमने 2 के साथ 2 कमा के उसको देने हैं, उसके बैंक बैलेंस को हमने ठीक रखना है, और जो कुछ भी हम अपनी मनी की ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी काउंटेबल, उसने अकाउंट का हिसाब लेना है। जो कुछ भी हम पृथ्वी के ऊपर रह के करेंगे उसका अकाउंट उसने मेंटेन कर रहा है, आके सावता मेरे और आपसे उसने लेना है। काउंटेबिलिटी है, और ट्रांजैक्शन सही से करनी है हमने, अपनी लाइफ की, अपनी चीजों की। अगला हम देखेंगे प्रोवर्ब्स, उसका नीति वचन, उसका 9 अध्याय, उसका 3 अध्याय, उसकी 9 और 10 है। नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10।
अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे खुदा रहेंगे। आवाज देने के लिए, रिवार्ड देने के लिए मैं तैयार बैठा है, आशीष देने के लिए तैयार बैठा है। एक हम वफादारी के साथ जो कुछ हमें उसने दिया है उसका कितने परसेंट, एक मालिक है फैक्ट्री का, वो 10-15 मजदूरों को बुला के कहता है कि मैंने तो भाई फैक्ट्री ये चलानी है, लगानी है, तो आपको मैं क्या करूंगा, मेरी फैक्ट्री चलाने के लिए आप लोग क्या कर देना, 100 से क्या करना, 90% आप लोग ले लेना और 10% क्या मेरे को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है जी। 90% किसका है, जो उस फैक्ट्री को चलाएंगे। और जब हम जॉब पे जाते हैं तो ऑनर कुछ ना कुछ साहब आउटपुट हमसे मांगता कि नहीं मांगता है। अब जो भी जाते हैं, अभी हैप्पी जाता है काम पे, ऑनर कुछ मांगता है आउटपुट के, हैप्पी 12 घंटे 8 मिनट में क्या किया है, मांगता कि नहीं? बिल्कुल मांगता है, मांगता है। इसी तरीके से वो ऑनर ने क्या करा कि बोला 10% मुझे दे दिया करना, 90% आपने ले लिया करना। जब मजदूरों ने अच्छी तरीके से फैक्ट्री चलनी शुरू हो गई, सब उसको आया 10% लेने के लिए, तो कह रहे तुझे ज्यादा है, 10% भी ज्यादा मांग रहे हो, 90% से कुछ नहीं है, तो 10% देने के लिए भी तैयार नहीं है लोग। वो मालिक की पूरा करे 100% हमारा ही है। और मेरा और आपका भी यही हाल है कि हम 10% अपनी लाइफ का प्रेयर, मैं नहीं कह रहा हूं मनी दे दो, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 10% एक 24 घंटे में हमारी लाइफ के कितने बनते हैं, 2.5 घंटे। तो हमने प्रेयर स्पष्ट करी शुरू की हुई है, 15 मिनट भी नहीं हम निकालना। 15 मिनट, 2.5 घंटे की बात तो दूर की रहेगी, 15 मिनट्स 20 मिनट्स भी नहीं है। सिर्फ खुदा आपकी लाइफ की टाइम मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है। परमेश्वर आपको इसके बदले आशीष देगा। कह रहा कितना दूंगा, मैं फिर से पढ़ना, उमड़ता हुआ आशीष दे दूंगा, इतनी दे दूंगा कि तुम्हारे से संभाला नहीं जाएगा। 3 की 9 से 10 फिर पढ़ दो। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और तेरे खत्ते भरे रहेंगे, कमी नहीं आएगी। जेकर 90% लेके भी आप कुछ नहीं है, मैं और आप, तो वो 10% भी कह रहा है कि तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तुझे मैं आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, उमड़ता हुआ तेरा इतना बड़ा न दे भर दूंगा, हाँ जी दूंगा मैं इतना, हाँ जी। और तेरे रसकुंडों से नया तेरे रसकुंडों में नया करा आशीष दे दूंगा। पुराना अनाज तेरा खत्म नहीं होगा, नया फिर से तेरे घर में आ जाएगा। ओके, एक और पढ़िए डिटरोनॉमी वातावरण उसका 15 अध्याय उसकी 10 है। खुदा कहता है कि मैं तुझे रिवार्ड दूंगा जेकर तुम मेरी महिमा, मेरी ग्लोरी, हम उसकी ग्लोरी इस धरती के ऊपर तय करेंगे। तो डिटरोनॉमी उसका 15 अध्याय उसकी 10 है। वातावरण 15 की 10। हाँ जी। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। जेकर कुछ दे रहे हैं तो कदा कुड़कुड़ा के मत देना, जब देना है तो खुशी से देना खुदा को। और जिसको को भी आप सोचते हो तो मैंने हेल्प करनी है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जेकर किसको जरूरत है उसको जरूर दे। अभी तो 2 कुर्तों की यीशु ने एग्जांपल दी थी, तेरे पास 2 है तो एक फिर दे दे, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुझे कितनी बरकत दूंगा। हाँ जी। और क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। कह रहा हूं, फॉर द लॉर्ड योर गॉड विल ब्लेस यू इन एवरीथिंग यू डू। जो कुछ भी तू करेगा, खुदा जो कुछ के बारे में कह रहा है कि जो कुछ भी तू करेगा, बिजनेस करेगा, जो कुछ भी करेगा, खुदा तुझे ब्लेस करेगा, खुदा तुझे आशीष देगा। इसके बदले जे तू मेरे नाम की ग्लोरी, मेरे नाम की महंगा पृथ्वी के ऊपर रहते हुए करेगा, मैं तुझे वो दूंगा। और बहुत बड़ा बड़ा रिवार्ड देख रहे हैं कि 2 कितने जानते 3 जन को आग में फेंका गया था,
3 दिन को फेंका गया था, उसका रिवार्ड देखते कैसे खुदा देता है। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 23 से लेकर 25 का देखते हैं। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 23 to 25। किस मुसीबत में थे वो, किस तकलीफ में थे वो। एक पासे मौत दिखाई दे रही है, एक पासे वो खुदा की ग्लोरी के लिए करें, खुदा के लिए करेंगे, खुदा की महिमा के लिए करेंगे। बादशाह देखकर हम मर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। उस खुदा की महिमा के लिए हम जल भी गए, मर भी गए, तो हमें कोई भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरी मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। हाँ जी पढ़िए। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब उन्होंने उसका कहना नहीं माना, जो लंबा हो जाएगा उसको मैं बीच में लेना, पिछले 3 चैप्टर घर में जाके पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है कि जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बादशाह ने क्या करा, 7 गुना और जो भट्ठा था आग का, उसको और उन्होंने कह दिया इसको गर्म कर दो। हाँ जी, बंधे हुए फेंक दिए गए। तीनों बंदे सदरक में इसका हाथ बांध के डाले थे आग में। हाँ जी। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के, कह रहा है कि मैंने कितने बंदे डाले थे, कितने इंसान, कितने देवते इसके अंदर, आग के अंदर मैंने डाले थे, और उनके पास चौथा जना कौन आके खड़ा हो गया है। जब हम खुदा की ग्लोरी करेंगे तो मेरा यीशु, ये उन्होंने खुदा की ग्लोरी के लिए उस पवित्र आग खुदा के लिए कहा कि तेरी मूर्ति के सामने जो सोने की मूर्ति है मेरे बादशाह, हम नहीं झुकेंगे। हम उस खुदा की वर्शिप करते हैं जो तेरे हाथों से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। यस। जेकर हम जल भी गए तभी भी करा हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसी चैलेंज, ऐसे ग्लोरी जब देंगे तो आसमान से यीशु नीचे उतर के आ जाता है, खुदा नीचे आ जाता है। ज़बूर 46 में कहते हैं कि जब संकट में पड़े हुए आप पुकारोगे तो मैं नीचे झुककर तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और पिछले दिनों की बड़ी अच्छी टेस्टिमनी विजय ने उसने दी थी, तो मैं कह रहा हूं कि जब खुदा के वचन में लिखा है कि जब धर्मी जन पुकारते हैं, वो धर्मी जन थे, उन्होंने पाप नहीं किया है, किससे? ना खाने से ना पीने से उन्होंने इनकार किया है, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है, अपने आप को अपवित्र नहीं किया है। सदरक में सकनगो में कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि बादशाह तेरा जो स्वादिष्ट खाना है, डैनियल में स्पेशल लिखा होता 8 में, कह रहा तेरा स्वादिष्ट भोजन जो है इससे हम इनकार करते हैं, हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। उर्दू की बाइबल में लिखा नापाक नहीं करेंगे। डैनियल कह रहा है अपने आप को शुद्ध रखेंगे, आप पवित्र नहीं करेंगे। इसलिए जरूरत है कि हम हमारे जीवन से खुदा की उस दिन विद इन नो टाइम, मैंने टेस्टिमनी दे रहा हूं कि जैसे प्रार्थना हमने शुरू करी और उसी वक्त हवा का राम डायरेक्शन चेंज हो गई विद इन नो टाइम। उस बात से मैं टेस्टिमनी देना चाहता हूं कि एक चीज जो कंफर्म हो जाती है कि जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना की ओर मेरे कान लगे रहते हैं, और परमेश्वर ने उसी वक्त हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, हवा का रुख डायरेक्शन चेंज कर दी विद इन मिनट्स। उस खुदा का धन्यवाद हो। अग को क्या है, जब दत्ती अग में डाले गए थे तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरे यीशु ने जाके उस अग को क्या कर दिया, बर्फ से भी ठंडा कर दिया होगा, बर्फ बदला माहौल बना दिया होगा, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे कि ना तो उनके कपड़े जले, ना उनके बाल जले, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़िए।
क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 अब पुरुष चौथा मेरा यीशु उनके साथ उतर गया कि उन्होंने खाने और पीने से भी यीशु की, उस परमेश्वर की जो ग्लोरी थी उसकी महिमा करी। खाने से और पीने से भी। तभी तो यीशु नीचे आ गया जब उसने देखा कि ये तो मेरी महिमा कर रहे हैं, ये बादशाह के सामने झुक नहीं रहे, डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, तेरे हाथों से बचाने की शक्ति रखता है, आज वही परमेश्वर मेरा और आपका जो सदरक मेशक अबदनगो का खुदा है, मेरा और आपका भी वही खुदा है। मेरे और आपके बिजनेस को बढ़ाने की भी वो सामर्थ्य रखता है, आपको बल देने की वो सामर्थ्य रखता है। 2 समुद्रों को 2 पार करने वाला परमेश्वर आज भी वही कार्य कर सकता है। हम फेथफुल होके उसकी ग्लोरी को जब इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवनों से हम बढ़ाएंगे, जार करेंगे, तो फिर वही सामर्थ्य परमेश्वर मेरी और आपकी भी मदद करने के लिए तैयार है। हाँ जी। अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे अब हैं। कह रहा है कि बांध के डाले थे, हाथ उनके बंधे हुए थे, तो यीशु ने आके उनके क्या कर दिए? बंधन खोल दिए। लेकिन मेरे और आपके लाइफ के अंदर ऐसे कोई बंधन गए यीशु के नाम में, इसी वक्त वो बंधन खुल जाएंगे, तोड़ देगा यीशु। बंधन वाली लाइफ के अंदर वो नहीं देखने चाहता, वो हमें आजाद देखना चाहता है। उसने हमें आजादी वाली कौन सी आत्मा दी है? आजादी वाली आत्मा दी है, आजाद करने वाली आत्मा दी है, बंधन वाली आत्मा ने दी। आज मेरा यीशु वही बंधन, जिस यीशु ने सदरक मेशक अबदनगो के बंधनों को खोल दिया था, बीच में आके अपने हाथ से उनके बंधन खोले थे, आज मेरे और आपके भी वही बंधन जिक्र है हमारी लाइफ के अंदर, तो यीशु खोलने के लिए तैयार रहता है। हाँ जी। और उनको कुछ भी हानि नहीं उनको पहुंची। कुछ हानि नहीं हुई। और चौथे पुरुष वचन डिक्लेयर कर रहा है कि उनको कोई भी हानि नहीं हुई। और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप, परमेश्वर के पुत्र मेरा यीशु आके जहां मेरा यीशु कराता है। यीशु कहां पहुंच गया? काना गलील की शादी में पहुंच गया था, तो वहां क्या कमी रह गई किस चीज की? जब यीशु मेरे और आपके घर में होता है कोई कमी नहीं होगी। जब यीशु मेरे और आपके जीवन में होता है तो कोई उसके सामने ऐसी चीज नहीं है जो ठहर सके। वक्त को शांत करने वाला यीशु, आग को शांत करने वाला यीशु जब बीच में मौजूद होता है, वो आंधी तूफानों को शांत करने वाला यीशु जहां होता है, हमारी लाइफ के अंदर बेशक आंधी तूफान होंगे पर यीशु शांत करने के लिए तैयार है। हम उस यीशु को, उसके जलाल अपनी लाइफ से जाहिर करें, उसकी ग्लोरी अपनी लाइफ से शेयर करें। और यीशु जब हम उसकी ग्लोरी पूरी करेंगे तो यीशु हमें भी आशीर्वाद देगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के पास, द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, अब कह रहा डिक्लेयर कर रहा है, परमेश्वर के दासों, खुदा के बेटे बेटियों, बेटे तुम बाहर निकलो। वह अपने आप को क्या कर दिया उसने? फिर नीवा कर दिया। वहां खुदा का, यीशु का नाम ऊंचा हो गया और जिंदे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो गया। क्यों हो गया? कि सदरक मेशक अबदनगो ने अपनी लाइफ से यीशु की ग्लोरी, परमेश्वर की ग्लोरी को अपनी लाइफ में दिखाया। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आपके बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, राज्यपाल और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइफ के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम होगी, आग से ऊपर तो कोई बात नहीं है। जब देखा तो आग भी उनकी लाइफ के अंदर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। बस एक ही बात करनी है हमने आज के वचन से कि हमारी लाइफ के अंदर, हमारे सारी
चीजों के थ्रू, जैसे सारी चीजों का मालिक वही असली मालिक परमेश्वर ही है, हमने उसकी महिमा करनी है। अपनी आत्मिक चीजों से भी, अपनी दुनियावी चीजों से भी हमने उसका ग्लोरी मेरी और आपकी लाइफ से हमने जाहिर करनी। उनके सर का एक बाल भी न झुलसा, उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा। क्या बात है? और ऊपर से वैसे पढ़ लेंगे तो कह रहे हैं कि जो पहले पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहे हैं कि उसको जो डालने वाले थे ना, बड़े बड़े पहलवान हो गए, उठा के फेंकना है, बोल के उनके कपड़े तो झुलस गए थे, उनके कपड़ों से तो स्मेल आ रही थी, पर सदरक मेशक अबदूगो के कपड़ों से कोई स्मेल नहीं आ रही, उनके बालों में भी कोई स्मेल नहीं आ रही। कैसा? मेरा बचाने वाला यीशु उनके साथ। हालेलुया, हालेलुया। या यीशु होता है, वह कोई भी शैतान की ताकत नहीं चल सकती। वो भाग जाता है जब शैतान का सामना करोगे, शैतान भाग जाता है। आज मेरे को आपकी जरूरत है कि सदरक मेशक अबदूगो की तरह हमने क्या करना है? परमेश्वर की ग्लोरी को पृथ्वी पे, उन्होंने पृथ्वी पे जाहिर की है, उन्होंने पृथ्वी पे, यीशु ने पृथ्वी के ऊपर रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करा है। इसी तरीके से जैसे सदरक मेशक अबदूगो ने यीशु की ग्लोरी, परमेश्वर की ग्लोरी को जाहिर किया है, और मैंने और आपने भी इस पृथ्वी पे रहते हुए अपने जीवन से, अपनी सारी चीजों से उस परमेश्वर की महिमा करनी है, उसका जलाल देना है, परमेश्वर को जलाल देना है। ना उनके मौजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। बस मौजे में उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। आग के नीचे गए होंगे, 7 गुना तक भट्टी ताड़ी थी, मौजे भी ठीक ठाक है और भट्टियां भी खुल गई, मौजों में भी स्मेल नहीं आ रही। क्या बात है! खुदा का वचन बड़ा पावरफुल है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा यीशु पावरफुल है। जहां मेरा यीशु आके खड़ा हो जाता है, उसके सामने कोई भी चीजें जो है, जो नेचुरल चीजें हैं, वो भी उसके सामने नहीं टिकती। आंधी तूफान में जब वो कहता है थम जाओ, तो वो थम जाते हैं। आग भी ठंडी हो जाती है कि उसके लोगों को नहीं जला सकी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने अपने शरीर को। उनको पता था कि आग में जाएंगे तो डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। या उसने अपने आप को सैक्रिफाइस करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है, उसकी ग्लोरी को पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर ने आके, यीशु ने आके, उन्होंने उसकी ग्लोरी को किया। तो बादशाह वहां डिक्लेयर कर रहा है कि मैं क्या सोचता हूं कि इन्होंने मेरी मर्जी को नहीं, हम भी आज मैंने और आपने ये चीज सीखना है। जैसे सदरक मेशक उन्होंने बादशाह की मर्जी पूरी नहीं करी। कानून हर जगह ऐसे हैं, मैं नहीं कहता कानून नहीं मानने, और हर बात में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करा। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने खुदा की इच्छा को पूरी करा, तो यीशु ने आके उनके बीच में उस आग को ठंडा कर दिया। हाँ जी, कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की और किसी की उपासना नहीं करनी। बस इसलिए कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार की चीजों से मोहब्बत ना करो। ये संसार और संसार की चीजें ये मिट जाएंगी, पर जो परमेश्वर की महिमा, जो परमेश्वर का जलाल अपनी लाइफ से जाहिर करेगा, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक पृथ्वी में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा, वो कह रहा है क्या? स्वर्ग में। हमने संसार और संसार की चीजों से नहीं मोहब्बत करनी, बल्कि खुदा से मोहब्बत करनी है, जिसने सब कुछ बनाया है और सब कुछ का असली मालिक मैं वही है। उसकी महिमा, उसका जलाल मेरे और आपकी लाइफ में होना चाहिए। आओ हम प्रार्थना करें। मेरे सच्चे जिंदे परमेश्वर,
आज हमारे विश्वास को जैसे सदर कमेशक अबदू का विश्वास था खुदावन, ऐसे हमारे विश्वास को भी खुदावन तो बढ़ा दे कि हम आंधी तूफानों में भी खुदावन तेरा सहारा लेके चले खुदावन, और तेरे पर विश्वास रख के चले, ताकि खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि बादशाह हमारे भी जाएंगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, और तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। आज का वचन जिन लोगों के कानों में पहुंचा है खुदावन, वो लोग अपने आप को चेंज करें खुदावन। तेरी ग्लोरी खुदावन इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम अपनी लाइफ से खुदावन पूरी करें। तेरी ग्लोरी खुदावन, तेरी महिमा, तेरा जलाल हमारे जीवनों से खुदावन पूरा होने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूं, जितने जन भी आए हुए हैं खुदावन, एक एक जन को खुदावन तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूं। आने वाले दिन में भी खुदावन तो सबके संभाल कर रखना खुदावन, सबकी खुदावन मैं आशीष मांगता हूं, सबके बिजनेस के लिए मैं खुदावन आशीष दे, बरकत दे खुदावन। आने वाले दिनों में खुदावन जितने भी लोग आज तेरे भवन में खुदावन जो कुछ भी खुदावन तो छू खुदावन तू लेके आए हैं अपनी आत्मा खुदावन, खास करके जो भी हमारे बीच में बीमार है खुदावन, यीशु तू अपने हाथों से छोड़े। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है यीशु, तूने सारी बीमारियों के ऊपर खुदावन तूने विजय पाई है। तूने कहा कि मैं सारी बीमारियां, सारे रोगों को तेरे से दूर रखूंगा खुदावन। आज मेरी प्रार्थना है खुदावन, हमारे बीच में कोई बीमार है, यीशु के नाम में तेरा लहू उसमें लगा देते हैं खुदावन, तू छू के पाक ते शुद्ध कर दे खुदावन। इसी वक्त खुदावन तेरी आग, तेरी पवित्र आत्मा उनको छुए तक खुदावन, एक एक खुदावन जाइंट के ऊपर खुदावन तेरी सिंगाई ठहर दे खुदावन। किसी किस्म की प्रॉब्लम और जितनी भी खुदावन हम चाहते हैं, हमारी मनोकामना आने वाले दिनों में सबके बिजनेस को इंक्रीज कर, सबको आशीष दे, बरकत दे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं, मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। अब लास्ट की प्रेयर महिमा के साथ। The Lord's Prayer, Our Father in heaven, your name and kingdom are holy, your will is done on earth and heaven too. Give us today the food we need. Forgive us if we do wrong, just as we forgive others. Keep us from doing evil things, for you are your children. Hallelujah, yours forever, ever, amen. आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की स्पर्शता हम तो लाके हमेशा तक कुर्बानी कर सबके चर्च के प्रति बच्चे तरह के तमाम पास्टर, तमाम संतों के साथ जितने भी लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पर न आए, सबके साथ होती रहे, आमीन। परमेश्वर आपका बरकत दे सबको। जय मसीह की, इस्लाम, गॉड ब्लेस यू ऑल।